दुनिया का हर इंसान, हर आदमी ये चाहता है कि वो खुश रहे, हैप्पी रहे। वो जितनी भी मेहनत करता है उसके पीछे उसका मकसद ये होता है कि वो ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा पल और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुश रहकर गुजार सके। लोग दिन रात एक कर देते हैं ताकि वो खुश रह सकें। कुछ लोगों के पास दुखी रहने की वजह भी होती है, ख़ास वजह भी होती है, लेकिन अक्सर लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। और कुछ लोग खुशियों की हमेशा तलाश में होते हैं, खुशियों को ढूंढते रहते हैं। वो ये तलाश करते रहते हैं कि कोई आए, कोई उन्हें बताए कि खुश कैसे रहें, कोई आस बताए, कोई पॉइंट्स बताए ताकि लोग खुशियों को तलाश कर सकें और खुशियों को ढूंढ सकें। मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि याद रखें, खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, खुशियों का ताल्लुक आपकी सोच से है, आपके दिमाग से है, आपके माइंड से है। आज मैं आपको खुश रहने के 5 तरीके बल्कि 5 राज बताता हूं। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप खुश रह सकेंगे। नंबर 1, सबसे पहला काम और खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप अपनी माजी की फ़िक्र करना छोड़ दें। आप अपने पास्ट को याद करना छोड़ दें, क्योंकि आपका पास्ट गुजर चुका है। आपकी सोचने से न वो बदल सकता है, ना ही आपका उस पर कोई इख्तियार, कोई कंट्रोल है। यानी जो आपको गुजर चुका है वक्त, आप उसको सोचकर दुख ना लें, आप परेशान ना हो, आप उसको बदल नहीं सकते, आपको उस पर कोई भी इख्तियार नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिस हाल में आज आप जी रहे हैं, हाँ, जो आज आपकी पोजीशन है, आप इसमें खुश रहकर अपने हाल को बदल सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को जो आपने बिता दी उससे बेहतर आप अब आगे कर सकते हैं। मेरी एक बात याद रखें, खुश रहने के लिए एक ही उपाय, पुरानी बातों को सोचा ना जाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि याददाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद होती है। दूसरा तरीका, नंबर 2, खुश रहने के लिए खुद से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको उदास करती है और कौन सी चीज़ आपको खुश रखती है, कौन सी चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है और कौन सी चीज़ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। एक बार आप अपने आप को जान गए तो फिर आप अपने आप को अपनी गिरफ्त में कर लेंगे, अपने काबू में कर लेंगे। खुश रहने का तीसरा तरीका, खुश रहने के लिए अच्छे लोगों की सोहबत और संगत इख्तियार करो। मेरा मानना यह है कि अच्छे दोस्त अच्छे खाने से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे अच्छा खाना सेहत के लिए ज़रूरी है, वैसे ही अच्छे दोस्त आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पॉजिटिव और अच्छे लोगों की सोहबत और संगत इख्तियार करो और नेगेटिव लोगों से और बुरे लोगों से दूरियां इख्तियार करो, क्योंकि नेगेटिव लोगों से बचना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना बड़ी बीमारियों से बचना ज़रूरी है। एक अच्छा दोस्त मेडिसिन की तरह होता है और अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप पूरा मेडिकल स्टोर होता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पास अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप होता है। खुश रहने का चौथा तरीका, खुश रहने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी सोच को अपने इख्तियार में करें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर मसाइल, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी सोच से ही जुड़े होते हैं। अगर हम किसी मायूसी से जुड़ी चीज़ या उदास करने वाली किसी याद के बारे में सोचते हैं तो उस तरह के वाक़यात ही एक कड़ी बनती चली जाती है और हम बिना चाहे उसी बहाव में बह जाते हैं। इसके उलट, बल्कि इसकी बजाय उन बुरी बातों को न सोचकर अगर हम उन बुरी बातों के बारे में सोचेंगे तो उनकी एक एक बुरी बात, यानी जो कड़ी बनेगी, वो एक एक जुड़ती जाएगी, वो जुड़ती यूँ जाएगी, आपको एक एक बुरी बात, आपको एक एक बुरी और गलत बात याद आती चली जाएगी और वो एक जंजीर बनती चली जाएगी और आप दुख की तरफ चले जाएंगे।
इसका उलट यूँ करिए कि आप कुछ अच्छा सोचिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। यानी जो आपकी खुशहाली का सबब बने, जो आपके अच्छे वक्त में आए, जब आपका अच्छा वक्त था जिसमें आपको खुशी हुई, जिसमें आप बहुत खुश थे, उस वक्त को सोचिए तो उसकी भी एक कड़ी बनती चली जाएगी और आप उस भाव में चले जाएंगे और आपका जहन, आपका माइंड, आपका दिल, आपका शरीर खिल उठेगा और आपको वो खुशी या फीलिंग होंगी कि वाह वो क्या पल थे, क्या खुशी थी। उन्हीं पलों में आप घूम जाएंगे और आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी और आप वहीं से ही खुश होना शुरू हो जाएंगे और आपको ख्यालात भी अच्छे आने लग जाएंगे और आपका जहन, आपका माइंड भी खुशहाली की बातें करने लगेगा। तो वो खुशहाली की बातें हमें याद आने की वजह से वो हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। अपनी सोच को अपनी गिरफ्त में और अपने काबू में करना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने का 5वां तरीका, खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को माफ़ करते रहिए, माफ़ी की आदत डालिए, क्योंकि माफ़ करना अल्लाह को भी बहुत पसंद है और माफ़ करने वाले लोग भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और माफ़ करने में अल्लाह ने बहुत सुकून रखा है, बहुत खुशी रखी है। अगर आपके अंदर माफ़ करने की आदत नहीं है तो फिर आपके सीने में बदला लेने की आग हमेशा जलती रहेगी और आप हमेशा बदला लेने की ताक और फिक्र में रहेंगे। और बदला लेना तो शायद आप ले पाएं या नहीं ले पाएं, लेकिन खुद से आप बदला ज़रूर ले लेते हैं और हमेशा उसी टेंशन में रहते हैं और उसी की फिक्र करते रहते हैं और बदला लेने की आग में आप परेशान रहते हैं, दुख तकलीफ़ में रहते हैं। आप अपने आप से बदला ले लेते हैं कि आपने ये जो टेंशन ली हैं, इन टेंशनों में रहकर आप टेंशन में ही रहते हैं। तो आपको चाहिए आप माफ़ करने की आदत डालिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो ये कुछ तरीके जो मैंने आपको बताए हैं खुश रहने के, आप ज़रूर इन पर अमल करें। यकीन मानिए आप ज़रूर खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। आप मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।